सागर में संचालित स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के संस्थापक व वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल तिवारी ने न्यूज ऑब्जर्वर के साथ चर्चा करते हुए साफ साफ कहा कि सुर्खी सीट पर हमेशा बाहुबलियों के बीच चुनाव हुआ है। सुर्खी हमेशा से ही चर्चित सीट रही है। सुर्खी के कद्दावर नेता व भाजपा के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने अपनी दबंग कार्यक्षमता, व्यवहार एवं विकास के चलते जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। यही कारण है कि जनता उनका सीधे सीधे समर्थन कर रही है। दल बदल के सवाल पर डॉक्टर अनिल तिवारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मंत्री गोविंद राजपूत ने ही नहीं, दोनों दलों के प्रत्याशियों ने दल बदल किया है। डॉक्टर तिवारी ने रामशिला यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर न्यूज ऑब्जर्वर संवाददाता के साथ बेबाक बातचीत की। देखिए उनकी चर्चा के महत्वपूर्ण अंश। जो सुर्खी विधानसभा है, हमेशा ही सुर्खी विधानसभा हॉटेस्ट सीट हमारे यहाँ मानी जाती है और सबसे संवेदनशील सीट भी मानी जाती रही है। उसका कारण जब भी वहाँ चुनाव हुआ, बाहुबलियों के बीच हुआ, ऐसा माना जाता था। और जो वर्तमान में हमारी पार्टी में है, वो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के एक जाने माने जनप्रतिनिधि हैं और उनकी जो पहुँच है, उनकी जो लोगों के बीच पकड़ है, वह पकड़ नो डाउट बहुत अच्छी थी। इसी कारण से वो जब भी चुनाव जीते, तो अभी वर्तमान में विधायक थे, मंत्री थे, और इसके पूर्व भी अगर 2 बार वो चुनाव हारे भी हैं तो मात्र 200-300 के अंतर से ही हारे हैं। तो वह एक कद्दावर नेता हमारे क्षेत्र। सर, मैं जानना चाहूँगी, दल बदल हुआ है, दल बदल में कुछ असर दिखता समझ में आ रहा है आपको कि दल बदल? देखिए, दल बदल होना और दल बदल को एक्सेप्ट करना दो अलग अलग बिंदु है। दल बदल हुआ है, नो डाउट, सबको मालूम है दल बदल हुआ, लेकिन किन परिस्थिति में, किस कारण दल बदल हुआ? परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति ये थी कि एक अराजकता की सरकार को हटाना था। इस मायने से यह दल बदल हुआ। यदि कोई एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में दल बदल करता है तो उसको दल बदल की श्रेणी में लोग लेते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं चाहे पार्टी परिदृश्य से कहूँ, चाहे लोगों की बात करूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो सरकार गिराने के लिए यहाँ आए हैं, दल बदल करके नहीं आए हुए। उस सरकार को गिराना था, इसलिए दूसरे दल में आए हुए। तो दल बदल का ऐसा मुद्दा हावी नहीं है। और दूसरी बात, यदि इनने दल बदल किया है तो जो बीजेपी का प्रत्याशी, अभी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, वो भी तो बीजेपी का विधायक था। तो दल बदल जहाँ धन और ऋण बराबर होंगे तो वहाँ तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो वह तो न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है मेरे को। जो वर्तमान परिस्थिति दल बदल की है वो तो लगभग समाप्त हो रही है, क्योंकि यदि यह बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आए तो बीजेपी वाले कांग्रेस में गए। दोनों विधायक थे, दोनों आपस में लड़ चुके हैं, तो स्थिति बराबर है। कांग्रेस एक तरफ रामशिला यात्रा को आपका एक धार्मिक एजेंडा बताते हुए प्रदर्शित कर रही है, उसके बारे में बातें करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक बात बताइए कि अगर यह धार्मिक एजेंडा है तो इस एजेंडे को सबसे पहले किस पार्टी ने उठाया था? क्या किसी ने सोचा? क्या कांग्रेस कभी गई कि साहब वहाँ मंदिर बनना चाहिए? क्या इतने 500 सालों में कभी बात करने गए? क्या अयोध्या हमारे राम भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? कभी वो बात तो ही नहीं। बात तो बीजेपी ने की, और जब बीजेपी ने बात करके आज उसे मुकाम तक पहुँचाया है, एक गंतव्य तक पहुँचा दिया, अंतिम स्थिति तक पहुँचा दिया, भूमि पूजन करा दिया, तो अब बीजेपी उसकी बात नहीं करेगी तो क्या कांग्रेस बात करेगी? बीजेपी ही बात करेगी उसके लिए। वो करना भी चाहिए, सत्य बात है। जिसके लिए जिसने संघर्ष किया हो वह उसकी उपलब्धि है, धार्मिक एजेंडा नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है कि यह उनने अपने एजेंडा में कब लिया था और आज उसको फलीभूत कर दिया। तो यह एक उनका एजेंडा है, उस एजेंडे को पूर्ण किया